विद्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एपी का लास्ट पार्ट लेके आपके सामने आए हुए हैं। इसके बाद आज समाप्त होने के बाद कल से हम लोग ज्ञान पदों के योगफल पे क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो हम लोग का है, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे दो समांतर श्रेणी है, अलग अलग हैं बट उनका सार्वांतर क्या है, समान है। तो अगर हमने मान लिया कि माना पहली श्रेणी क्या मान लिया, A1 A2 A3 AN, पहली श्रेणी ये मान लिया। दूसरी श्रेणी क्या हो गई, दूसरी श्रेणी B1 B2 B3, बीच में कॉमा देते रहिएगा, ठीक है, BN हो गया, ठीक है। और इनका सार्वांतर समान है, तो हमने मान लिया कि भाई चलिए सार्वांतर जो है इनका स्मॉल d, ये मान लिया गया। अब कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, अगर मान लो हमें 100वां पद निकालना हुआ, इसके लिए 100वां पद, देखिए श्रेणी का 100वां, अगर हम ऐसे A100 लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहला पद प्लस n-1, इसका सार्वांतर क्या है d। तो A100 इक्वल क्या मिल गया, A1 प्लस यहाँ से माइनस कर दो 99d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, ये पहली श्रेणी का था। अब हम दूसरे श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं, तो यहाँ लिख देंगे B100, तो B1 प्लस 100 माइनस 1d, तो B100 का वैल्यू कितना आ गया, B1 प्लस 99d, ये आपको कौन हो गए, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है। अब वो कह रहा है कि अगर इन लोग का अंतर निकाल दें, इसका और इसका, मतलब समीकरण 1 का और समीकरण 2 का अगर अंतर निकाल दें तो 100 आता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसका अंतर देखते हैं कितना आ रहा है, A100 माइनस B100, ठीक है। सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, मतलब कितना आता है, 100 आता है। एक मिनट देखें यहाँ तक आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए अभी तक तो सही चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए A100 का वैल्यू कितना है, A1 प्लस 99d, फिर माइनस B100 का वैल्यू क्या है, B1 प्लस 99d, ठीक है। इनका इक्वल कितना आ रहा है, 100, यहाँ 100 कर लो, थोड़ा आप लोग समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं भी है, ठीक है। A1 प्लस 99d माइनस B1, अब देखिए ये माइनस होगा तो 99d इक्वल क्या हो गए, 100, ये और ये वैल्यू कट हो गया। A1 माइनस B1 इक्वल टू कितने आ गए, 100, ये ध्यान दीजिएगा। पहले A1 माइनस B1 का वैल्यू कितना आ गया, 100। अब आपसे पूछ रहा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए 1000वें पद का अंतर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 100वां पद था तो लिखा था A1 प्लस 99d, यहाँ पे भी 100वां पद था तो B1 प्लस 99d। अब हमें 1000वें पद का बात करना है, तो अगर मान लो, देखिए डायरेक्ट समझेंगे हम लोग क्योंकि अब बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, अब डायरेक्ट समझिए 1000वें पदों का अंतर। तो अगर हमने यहाँ पे A1000 लिख दिया, 1000, और यहाँ पे B1000 रख दिया ऐसे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे A100 का वैल्यू इतना था और B100 का वैल्यू इतना था, तो बस यहीं पे 99 की जगह वहाँ पे एक कम हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, A1 प्लस 999 मतलब 999D, ठीक है। फिर माइनस
A2 प्लस, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, B1, यहाँ पे A1 और यहाँ पे B1, 99D, ठीक है, ये आपका B हो गया। जैसे क्वेश्चन में कहा था कि इनके पदों का अंतर आपको बताना है, चलो ठीक है, अभी दिख रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, चलो शायद वहाँ दिख ना रहा हो, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। अब देखिए यहाँ का वैल्यू कितना है, A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D, चिन्ह बदल जाएगा, ये और ये कट गए, A1 माइनस B1 मिल गया। मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे तो इनके इक्वल हमको मिल गया A1 माइनस B1। तो आप बोलेंगे A1 माइनस B1 देखिए किसके बराबर है, 100 के इक्वल है, ठीक है। तो मिला जुला के इसका आंसर कितना हो गया, 100 आ गया। तो यानी कि 100वें पदों का अंतर भी 100 आएगा, 1000वें पदों का अंतर भी क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा था और एग्जाम में आने लायक है। मैं थोड़ा सा आपको कैमरा डाउन कर देता हूँ, जहाँ किसी को डाउट हो वो देख लेंगे भाई। वैसे समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा समझने में और आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ओके, हम लोग चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या है, आपका पता ही होगा आप लोग को कि आप लोग का टाइम टेबल आ चुका है बोर्ड वाले बच्चों का, तो वह अपना टाइम टेबल एक बार देख लें और उसके हिसाब से टाइम अपना सेट कर लें कि कितने टाइम में हमें क्या चीज़ तैयार कर लेना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पास शायद टाइम ना बचे, इसलिए पहले से ही सारा सेटअप कर लीजिए और पढ़ने में लग जाइए, ठीक है। और जैसा आपका उधर से रिस्पांस रहेगा, मैं और भी सब्जेक्ट को लाने का प्रयास करूंगा, बट अभी तो मैथ लेके चल रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो जल्द से आपका मैथ मैं कवर करा लूं, ठीक है। तो चलता रहेगा और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी समांतर श्रेणी के, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है, चौथा पद और 8वें पदों का योग। देखिए चौथे पद को हम A4 लिख सकते हैं, A4 इसको लिख लिया, 8वें पद को A8 लिखते हैं और इनका योग कितना आ रहा है, 24 आ गया। A4 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, ये चौथा पद है। A8 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D इक्वल 24। देखिए A प्लस 3D A प्लस 7D कैसे आया, इसके पहले जितने वीडियो हैं सब में बार बार चीज़ एक ही बताई जा रही है, तो आप थोड़ा सा इसको समझिए। A प्लस n-1 इंटू डी जो व्यापक फार्मूला होता है उसी से वैल्यू आती है, तो यहाँ पे एक दो स्टेप कम हो जाता है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। A और A 2A 7 3 10D और इक्वल 24। 2 कॉमन कर लिया, A प्लस 5D इक्वल 24, कट कर लिया, A प्लस 5D कितना आ गया, 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। देखो छठा पद वो कहना चाह रहा है कि छठा मतलब A6 और कौन सा है 10वां A10, इनका योग कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। A छठे को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D और इक्वल कितना हो गया, 44 हो गया। फर्स्ट तो हमारे पास है A और A कितने हो गए, 2A, 9 में 5 ऐड कर दो, 14D और इक्वल टू 44 हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी 2 कॉमन कर लिया जाए, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ A प्लस 7D इक्वल 44, ये और ये कट गया 22। A प्लस 7D का वैल्यू 22 हो गया। अब ये आपके आ गए सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहला और दूसरा 2 समीकरण हमें क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या कह रहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद बताइए। आपको पता है एपी बनाना है, तो एपी कैसे बनता है? एपी का प्रथम पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, बट आपको 3 पद है तो 3 पद यही होते हैं। अब आपके एपी के 3 पद बताने हैं, चलो ठीक है। तो पद बताने के लिए हमें किसको ढूंढना है? ए को और डी को। अगर ए और डी मिल जाए तो हम लोग पद बना सकते हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों की मदद से हम ए और डी क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, फिर लाके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ होते नहीं है, हाँ प्रैक्टिस रहेगा, थोड़ा माइंड सेट रहेगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब आप चैनल पे आइए तो पहला आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि आपको केवल वीडियो नहीं देखना है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। क्या पता आप हमसे पहले कर लें, आप फिर बाद में आंसर मिला लें, या फिर कहीं आपको डाउट हो तो देख लें कि कहाँ गड़बड़ हो रहा था। ये सीखने को मिलता है, केवल देखा नहीं जाता, सॉल्व भी किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चलिए इसको हटा देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 7d इक्वल 22, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये और ये कट गए। 7 से 5 माइनस कर दो, माइनस 2d, 2 से 2 0, 2 से 1 ये कट हो गया, d का वैल्यू कट कर दो, 2 5 जा 10, d निकल गया। अब यही d का वैल्यू हम 1 या 2 किसी में रखवा के इसको फाइंड कर लें, a को। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, एक क्या है? a प्लस 5d इक्वल 12, ठीक है। अब यहाँ पे a रख दिया 5, d का वैल्यू कितना है? d है 5 इंटू 5 और इक्वल 12 हो गया। सॉल्व करिए इसके आगे, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको उधर से दिख रहा है कि नहीं इतना नीचे। अभी तक तो ठीक है, दिख ही रहा है, आप सुन भी रहे हैं। ये शायद 12 बना दिख रहा हो, तो थोड़ा मैं इसको लाइन से लिख देता हूँ कि a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल 12। चलो यहाँ भी लाइन आ जाते हैं। तो a प्लस कितना हो गया? 5 बचे 25 और उधर हो गया 12, उधर घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा? -13, ठीक है। a का वैल्यू कितना मिल गया? चूंकि 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 13। a पता चल गया और आपको d पता चल गया। अब क्या बनाना है? प्रथम 3 पद। तो देखिए, चूंकि मैं यहाँ मिटा देता हूँ किसी जगह, तो थोड़ा साफ कर लिया जाए, ये आपको दिखेगा नहीं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो मिटारा ही जा सकता है, यहाँ तो जगह बन ही जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसको तो मिटा ही सकते थे। हाँ, श्रेणी कैसे बनाना है? a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, केवल 3 श्रेणी बनानी है। a का वैल्यू क्या रख दीजिएगा? -13, -13 प्लस d कितना निकला था? d 5 था, 5 कर लिया, -13 2 इंटू 5 कर लिया, ठीक है। तो -13, 13 में से 5 आप घटा दो, क्या हो गए? 8 2 10 3 13, ठीक है। 5 दूना 10 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया फाइनल में? -13, -8 और -3, ठीक है। यही हमारे श्रेणी के क्या थे? आगे के 3 पद थे। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी था, और जब भी आएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद के देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, ये भी देखिए बॉक्स ही बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जो है एपी के हैं, एपी के ही क्वेश्चन है, और मान लो बोल रहा है ये श्रेणी में है, तो बताओ यहाँ और यहाँ क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 2 ब्लैंक आपको दे दिया, यहाँ पे 2 ब्लैंक नहीं होना चाहिए था, कम से कम एक वैल्यू तो हमें देना ही चाहिए था। तो इसके बाद का जो वैल्यू है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि अगर 1 दिया रहेगा तो नहीं भर पाएंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।
यहाँ क्या भरना है और यहाँ क्या भरना है वो पता करना है। चूंकि यह एपी में है तो एपी में कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखिए आपका एक कॉन्सेप्ट होगा कि अगर कोई भी पद आपसे बोला जाए कि यह एपी में है, मीन्स समांतर श्रेणी में है, तो पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d। ये आपको पता होना चाहिए। श्रेणी ऐसे ही लिखी जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है। अब हमें बताना है कि इन दोनों बॉक्स में क्या आएगा। तो बताने से पहले आप ये चेक कर लो कि जो हमें क्वेश्चन दिया है वह किसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे 13 कौन है और 3 कौन है। तो 13 तो चमक रहा है क्या आपको उधर का क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, हाँ थोड़ा लाइट का इश्यू है, बट चलिए कोशिश किया जाएगा ये भी समाप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं, a प्लस डी का वैल्यू 13 है, यहाँ पर रख लिया। a प्लस डी का वैल्यू हो गया 13। फिर लास्ट में a प्लस 3d, a प्लस 3d का वैल्यू कितना है? 3। अब अगर देखिए अगर हमें यहां भरना होगा तो a पता चल जाते हैं, यहां भर लेंगे, a और d फाइंड हो जाए तो ये भर सकते हैं। तो यानी हमें मिला के a और d को ही क्या करना है? ढूंढना है। ऐसा काम तुमने अब लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में चल ही रहा है, तो एक ही देश से हो जा रहे हैं क्वेश्चन, बट देखिए तरीका अलग अलग आ जा रहा है। अभी ये फिल द ब्लैंक भरने के लिए आ गया, तो ऑप्शनल में आ सकते हैं। ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है कि 6 नंबर में आएंगे, ऑप्शनल में आ सकते हैं, बहुत आ सकता है 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ आना तो चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हमारा एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो इसलिए हम एक एक नंबर के लिए परेशान होंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो कुछ कट नहीं रहे, तो घटाने पे यहाँ पे क्या लिख देंगे? घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो कट गया। 3 से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस 2d हो जाएगा। 13 को 3 से कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 के टेबल से काट देंगे, 2 के पहाड़ा से, तो 5 हो जाएगा। 5 हो गया। ठीक है, d का वैल्यू तो 5 हो गया। हमें a भी ढूंढना है, तो यही d का वैल्यू हम या तो 1 में या तो 2 में रखवा लेते हैं। चलो फ्रॉम 1 कर लेते हैं कि समीकरण 1 में d का वैल्यू क्या रख दें? -5 रख दें। तो a प्लस डी का वैल्यू हो गया 13, a रख लिया, d की जगह क्या रख दिया? -5 और 3। माइनस कहाँ बदल गया? प्लस में। 13 और 5 कितना हो गया? 18 हो गया। a का वैल्यू हमें पता चल गया। देखिए d का वैल्यू कितना था? -5 और a का वैल्यू कितना मिल गया? 18 मिल गया। अब पहले में भरना है, पहला a है, तो यहाँ तो पहले a भरना है, तो a का वैल्यू तो क्लियर है 18, तो हो गया। दूसरा भरना है a प्लस 2d। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आप लिख रहे हैं? 18 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है? -5। 18, 5 2 10 हो गया, यहाँ क्या मिल गया? 8 हो गया। तो यानी यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8, ये आपका भर गया ना। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ थोड़ा देखने में लग रहा था कि अलग तरीके का क्वेश्चन है, बट आ जाते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि हर बोर्ड एग्जाम में एक ही पैटर्न पे आए, क्वेश्चन एक ही जैसा है। जितने क्वेश्चन जितने टाइप्स के हैं सारे क्वेश्चनों का मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और बोर्ड एग्जाम में एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन नहीं आते, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रयास अपना ये रहे कि हम हर टाइप के क्वेश्चन के आप तक क्या कर सकें? पहुंचा सकें। और आपका क्या काम है? उस टाइप के क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उस तरीके से मिलते हैं आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड देखते हैं क्या है भाई। सेम क्वेश्चन है, सेकंड भी सेम क्वेश्चन है आपका। हाँ चलिए देखिए, पहला है तो a का वैल्यू कितना मिल गया? प्रथम पद -4। देखते हैं पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद है, तो छठे पद को a प्लस 5d लिखा जाता है।
इक्वल 6। अब हमने क्या शुरू में प्लान बताया था कि हमें a और d मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो a तो मिल चुका है, d ढूंढना है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, -4 + 5d इक्वल 6, 5d इक्वल टू 6 + 4, तो 5d इक्वल टू 10, d का वैल्यू 2 मिल गया। चलो ठीक है भाई, d तो 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, a और d पता चल गया, इसको, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद कैसे भरा जाएगा, a + d के हिसाब से। तीसरा पद है, कैसे भरा जाएगा, a + 2d के हिसाब से। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चौथा कैसे भरा जाएगा, a + 3d के हिसाब से। पांचवा पद कैसे भरा जाएगा, a + 4d के हिसाब से। चलो ठीक है, तो पहले a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू 2, तो सॉल्व करके -2 ला दिया। a का वैल्यू 4 + 2, ठीक है, -4 रख दिया ना, a का वैल्यू -4, d का वैल्यू 2, तो -4 + 4 मिला के 0। ठीक है, तीसरे में आते हैं, a का वैल्यू -4, 3 × d का वैल्यू 2, -4 + 6 वैल्यू 2। देखते बात, ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। a + 4d का वैल्यू -4 + d, सॉरी 4 × d का वैल्यू, d का वैल्यू -2 रख रहा हूँ क्या मैं, नहीं सही है, d का वैल्यू 2 सही रखा जा रहा है। तो -4 और 4 दूना 8, मिला जुला के 4। अब वैल्यू रखिए, यहाँ पे -2, सेकंड में 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। देखिए ऐसे आपकी ये वैल्यू भरे जाएंगे। और आपने ध्यान से समझ लिया, दो तरह के हमने क्वेश्चन बता दिए, एक इस तरह से, एक इस तरह से। और प्रैक्टिस करिएगा और भी क्वेश्चन, और लगभग मुझे लगता है कि सारा क्वेश्चन मैं कवर कर लिया हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 5 नंबर। अभी तक हमने जितने लगभग, ये मैं बोला कि 5वां मेरा वीडियो है एपी का। अभी n पदों का योगफल कल से शुरू करेंगे, तो ये लास्ट वीडियो रहेगा हम लोग का, जिसमें सारा एक पार्ट अगर आप 1 से पढ़ेंगे और पार्ट 5 तक पढ़ लेंगे तो आप लीजिए एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आप सेटअप कर चुके हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, और यहीं पे हम लोग आज एपी को समाप्त करते हैं। एपी के अभी n पदों का योगफल कल से पढ़ा जाएगा उसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 30वां पद ज्ञात करना है। श्रेणी आपको दिया है 10, 7, 4 ... का 30वां पद। चलिए स्टार्ट करते हैं। a का वैल्यू क्या हो गया 10, d कैसे निकलेगा t2 - t1, n का वैल्यू 30, आपको an बताना है। an का फार्मूला a + n - 1 × d। a का वैल्यू क्या रख दिया 10, n का वैल्यू 30 - 1, और d कितना है d, अच्छा d माइनस नहीं किए क्या हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएंगे -3, 7 से। ठीक है, वैल्यू आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हो गया 10 + 29 × -3, इन लोग का इंटू करा दीजिएगा। इंटू करा के जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूँकि माइनस हो जाएगा, 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 9 6 2 8। ठीक है, माइनस कर देंगे, -77, ये आपके नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने एपी में 5 पार्ट पूरा कर लिए हैं। केवल आप 5 पार्टों को पढ़ लेते हैं चैनल पे, तो आप समझ लीजिए एपी के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइप में हम लोग n पदों का योगफल पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मन से पढ़िए।